देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब सीमेंट का कोई स्ट्रक्चर, उसके ऊपर स्टैचू लगा हुआ है। जैसे नेताजी की मूर्ति लगी रहती है ना, किसी की भी, भगत सिंह जी की या किसी की भी, तो उसके नीचे जो वो सीमेंट का लगाया रहता है उसके ऊपर मूर्ति रहती है, उसी को पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि कोई चबूतरा सा बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति लगा देते हैं यार, ड्राइंग तो आती नहीं है तो चलो कोशिश करते हैं। ये ऐसे मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, ये मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, आगे चबूतरे पे मूर्ति रखी हुई है। क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप, टॉप कहां होगा, ये रहा, देखो मैं लाल मार, पेडेस्टल का टॉप ये रहा, ये पेडेस्टल का क्या होगा, टॉप, और ये क्या होगा, बॉटम। यहीं से दो एंगल बन रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। मतलब यहां कहीं पे ये एंगल जो बन रहा है 60 का, यहां कहीं पे। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट मतलब इसी से द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। क्वेश्चन समझ में आया? सेकंड लाइन में नहीं आया। क्या बताओ, द सेम अ स्टैचू, हाँ देखो ध्यान से, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, पेडिस्टल पे कोई स्टैचू खड़ा है, ये खड़ी कर दी, ठीक है, मूर्ति। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 60 डिग्री। मतलब यहां कहीं पे ये एंगल कितना है, इसको थोड़ा इसके बराबर कर लो, 60 डिग्री, ठीक है। अब एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट मतलब इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से, ओके, आई बात, ये जो नीचे वाला हाँ, पॉइंट है, इससे यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। हाँ, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। आई बात समझ में? इसी पॉइंट से अब जो एंगल बनेगा, लेकिन यार ऐसे अगर सेम बन जाएगा यहां कहीं पे, इस पॉइंट से अगर यहां से, हाँ यहां पे देखो, इससे अगर ऐसे लेंगे तो फिर सर ये जो हाँ, नीचे वाला रेड है उससे बनेगा शायद। लेकिन उसमें हमने गलत लिख दिया क्या? नहीं बनेगा तो नीचे वाली रेड से, हाँ यहीं से बनेगा, ये बनेगा ऐसे, एक यहां से, और ये 45 होगा सर। और ये वाला ये कितना होगा, 45। आई बात समझ में? हाँ जी सर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। ये 60 सही से नहीं हो रहा है, ये हो गया ऐसे 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, यहां तक क्लियर है? नाम लिख देते हैं ए बी सी और यहां पे डी, है ना। ये हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.5, अरे 6 है, 1.6, और ये हमें निकालनी है, लिखा हुआ है ना, हाँ जी सर। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, सिंपल सा है, पिछले वाले की तरह है। हाँ सर, दो ट्रायंगल्स बन उसमें ऊपर वाला निकालना था, नीचे वाला दिया हुआ था, इसमें नीचे वाला निकालना है, ऊपर वाला सेम हुई। दो ट्रायंगल लगा दो, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब छोटे वाला बी सी डी 10 45, डायरेक्ट लिख रहा हूं P अपॉन B, क्योंकि P और B पता है ना, तो B कितना है, बी तो ये कितना है, गिवन नहीं है। गिवन नहीं है ये यार, 45 हमने गलत लिया है, 45 हमने गलत लिया है। रुक जाओ जरा, कोविड क्या आया, आप लोगों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, tan थीटा कितना, tan 45 में बताया था कितना होता है, 1। P कितना है पता नहीं है, H, चलो ये लिख लेते हैं BC और CD, तो यहां से क्या आ जाएगा, CD इक्वल टू BC। कोई दिक्कत यहाँ तक? पता नहीं है तो ये लिख लेते हैं, अभी देखेंगे आगे, ठीक है। ऐसे ब्लाइंडली उलझा मत क्या करो कि कुछ ना आया तो एकदम से परेशान हो गए। अभी बाहर दूसरी कंडीशन लगाओ, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या लगाएंगे, 60, क्यों, बड़ा ट्रायंगल है तो एंगल भी बड़ा होगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है। क्या लिखेंगे, 1.6, ओ P हमारा क्या है, प्लस BC अपॉन CD आ गया। tan 60 कितना होता है, √3,
देखो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया 1.6 प्लस बीसी अपॉन सीडी। सीडी को की जगह क्या लिख सकता हूं? BC आ गया ना ऑटोमेटिकली बीसी। अब बीसी को इधर भेज दो तो √3 BC बीसी इज इक्वल टू 1.6 प्लस। BC अब हमें क्या निकालना है? हमें BC निकालना तो है। बीसी को एक तरफ ले आओ, √3 बीसी माइनस इज इक्वल टू 1.6 आगे समझ में? ये मिटा देता हूं, घर पे तो कर लोगे इतना, है ना? तो देखो ध्यान से, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है BC को हमें तो बीसी को बाहर निकाल लिया। ओ तो √3 -1 अपॉन 16 सर 1.6 कितना? 1.6 1.6। हाँ अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो बीसी इक्वल टू 1.6 अपॉन। √3 माइनस अब सर रेशनलाइज, वो रूट में कभी भी आंसर नहीं आ सकता। नहीं यार, छोड़ना ही नहीं है। आ गया तो रेशनलाइज करेंगे तो इसका √3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है? तो देखो ध्यान से, BC इक्वल टू 1 पॉइंट और ये अंदर से कितना है? अब नीचे देखो ध्यान से, क्या बन रहा है? 3 माइनस माइनस 1 1 A माइनस B A प्लस B, तो क्या होगा? A² माइनस B² और A की जगह √3 का स्क्वायर 9 3 और -1 तो डायरेक्ट 2 लिख दूं? यस सर। हाँ जी सर। तो 2 से देखो ये कट जाएगा 0.8 8 तो BC इक्वल टू 0.8 और ब्रैकेट के अंदर थ्री प्लस 1। देखो आंसर क्या है, शायद यही होगा मेरे हिसाब से, यही है 9.1 क्वेश्चन नंबर 8, हाँ यही है ना? ठीक है, समझ में आया?